तो वो और आपका अगर सिर्फ मीन की बात कर रही हो ना, अर्थमेटिक मीन की, तो वो तो सारी वैल्यू पे बेस्ड होता है। तो एक तरीके से आपका एक्स मतलब कि बड़ी वैल्यू भी आती होगी और छोटी वैल्यू में, दोनों ही अफेक्ट। ज्यादा कम, ज्यादा कम हम तब बोलते हैं जब किसी चीज में एक्सट्रीम वैल्यू आ भी सकती है और नहीं भी। अब जैसे मोड है, अरे इधर ध्यान से सुनो, सॉरी। अब जैसे अगर मोड की बात करें, तो मोड जो है उसको हम बोलेंगे कि वो लीस्ट अफेक्टेड होता है एक्सट्रीम वैल्यू से। क्या बोलेंगे उसे हम? लीस्ट अफेक्टेड होता है एक्सट्रीम वैल्यू से। क्यों बोलेंगे? क्योंकि मोड का मतलब होता है वो वैल्यू जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है। और ऐसा हो सकता है किसी डेटा में सबसे बड़ी वैल्यू सबसे ज्यादा बार क्या हो रही हो? रिपीट। या सबसे छोटी वैल्यू सबसे ज्यादा बार क्या हो रही हो? रिपीट। और ऐसा हो सकता है कि सबसे बड़ी वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट, या सबसे छोटी वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हो सकता है ना इसकी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप मोड के लिए बोल सकते हो कि इट इज लीस्ट अफेक्टेड बाय। बट जैसे अब तुमने जो दो बातें बोली, रेंज, रेंज तो बेस्ड ही किस पे है? लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट पे। तो वहां पे बात अलग हो गई। और इसके अलावा अगर बात करें मीन डेविएशन की, मीन की सॉरी, तो मीन में भी सारी वैल्यू दी जाती है पहले से लेकर लास्ट। पक्का? चलिए। अच्छा, यहां पे मैंने लास्ट क्लास के अंदर, हाँ जी बेटा, लास्ट क्लास के अंदर आप लोगों को मैंने टाइप्स ऑफ सेट बता दिया था। क्या बता दिया था बेटा? टाइप्स ऑफ सेट बता दिया था। अब इधर देखिए, यहां पे इसे कंटिन्यू करते हैं, इसे फिनिश करते हैं फटाफट। और देखिए, पावर सेट भी आपको बता ही दिया था। एक चीज आपको बताता हुआ चलता हूं आगे आगे, आगे। देखो, जैसे तो अगर मैं यहां पे, हाँ जी, अगर मैं यहां पे एक सेट लिखता हूं पी, और इस पी सेट के अंदर मैं वैल्यूज डाल देता हूं, इस पी सेट के अंदर मैं वैल्यूज डाल देता हूं 2 4 6। इस पी सेट के अंदर मैं वैल्यू डाल देता हूं 2 4 6। और ऐसे ही फिर मैं क्यू सेट लेता हूं और वहां पे लिख देता हूं 2 और 6। तो बेटा आप सबको पता होना चाहिए कि अगर पी सेट के सबसेट लिखे जाएंगे, अगर पी सेट के सबसेट लिखे जाएंगे तो उनमें से एक सबसेट क्या बनेगा? 2 और 6। ठीक है ना? आप बेटा 11th 12th में मैथ्स पढ़ा था आपने? अच्छा, क्या नाम है? अच्छा अच्छा, आप ऑनलाइन थे ना, फिर तो आप तो कोई और तो नहीं है जिसकी फर्स्ट क्लास है? ठीक है, सब थे ना लास्ट क्लास में? ठीक है। तो यहां पे अगर हम बात करें तो पी जो है, क्यू जो है वो सबसेट है। तो पता है इसे कैसे लिखते हैं? ये देखो, ये एक साइन बनता है, ये एक साइन बनता है, और यहां पे आपका इसे क्या पढ़ा जाएगा? इसे पढ़ेंगे क्यू
इज सबसेट ऑफ सेट पी। इसके अलावा सुनो, अगर क्यू पी का सबसेट है तो पी के लिए बोलेंगे पी इज सुपर सेट ऑफ सेट क्यू। क्यू जो है वो सबसेट ऑफ सेट पी है, और पी जो है वो क्या है, सुपर सेट ऑफ सेट क्यू है। बड़े वाले सेट को सुपर सेट बोलते हैं, छोटे वाले सेट को सबसेट बोलते हैं। बड़े वाले सेट को सुपर सेट, छोटे वाले सेट को सबसेट बोलते हैं। अच्छा याद रखना बेटा, जिस तरफ माउथ ओपन होता है इस साइन का, उस तरफ सुपर सेट होता है, और जिस तरफ माउथ क्लोज होता है वो आपका सबसेट होता है। समझ में आ गई बात? अच्छा जी, इससे आगे चलते हैं। और ठीक है, ये आई होप इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है अभी आपको। अच्छा एक चीज और देख लीजिए, अगर कल को ए सेट लिखता हूं, प्लीज ध्यान दीजिए, 1, 3 और 5। बी सेट लिख देते हैं 1, 5 और 3। तुम सबको पता है ये दोनों इक्वल सेट है। आप सबको पता है कि आपका ए और बी जो है वो क्या है, इक्वल सेट है। ठीक है ना ये बात? क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ ए आर प्रेजेंट इन बी, और एवरी एलिमेंट ऑफ बी आर प्रेजेंट इन ए। तो यस ऑफ कोर्स ये बेसिकली आपका इक्वल सेट है। बेटा इसे भी ऐसे लिख सकते हो आप सबको पता है हर सेट अपना खुद का क्या होता है, सबसेट। तो आप इसे ए इक्वल टू बी तो लिख ही सकते हो। इसके अलावा ऐसा भी लिखा मिले तो गलत नहीं होगा। और देखिए ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी। जब ऐसे सेट होते हैं ना ये वाले, जैसे ए और बी है, तो इस सबसेट के साइन के नीचे ऐसे एक इक्वल का साइन के लिए लाइन आ जाती। ठीक है, हालांकि ये आप सबको पता चल चुका है, ये तभी होगा जब ए और बी क्या होंगे, इक्वल सेट। अच्छा इसको फिर उल्टा भी लिख सकते हैं हम। बी इज द सबसेट ऑफ ए, ए इज द सबसेट ऑफ बी, और बी इज द सबसेट ऑफ ए, बिकॉज ए एंड बी आर इक्वल्स। ठीक है, सब कंफर्टेबल है इसमें? अच्छा जी, अगर इतना समझ में आ जाता है तो एक और चीज भी यहां पे लिख देते हैं। यहां पे मैं एक आर सेट बनाता हूं, और 2, 5, 6 ऐसे लिख दिया। मुझे एक बात बताओ, अगर मान लिया मैं लिखूं Q इज नॉट अ सबसेट ऑफ आर। ये देखो ये आर है, सॉरी ये Q है, 2 और 6, और ये आर है। नहीं यार गलत हो गया, एक मिनट रुको, मैं पी के लिए, पी के लिए भी हो सकता है, ए के लिए लिखना पड़ेगा अभी। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, देखो ए में तो नहीं है ना, नहीं है, तो Q इज नॉट अ सबसेट ऑफ व्हाट, Q इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। मेरे को, मैंने एलिमेंट नहीं देखे क्योंकि स्क्रॉल अप कर दिया था। और आपका Q जो है वो सबसेट ऑफ R तो होगा, लेकिन Q नॉट अ सबसेट ऑफ ए होगा। आ रही है बात समझ में? तो ये जो साइन है ये किसका साइन है, नॉट अ सबसेट। ठीक है,
अब आपको सबसेट लिखने में और नॉट अ सबसेट का मतलब पता चल चुका है। अच्छा, एक चीज और दोस्तों, जैसे आप सबने अभी देखा था, मैंने क्यू सेट के एलिमेंट लिखे थे 2 और 6। तो यहां पे आप जरा देखिए, यहां पे एक साइन और होता है, और इसे आप पढ़ते हो, टू बिलोंग्स टू सेट क्यू, 6 बिलोंग्स टू सेट क्यू। तो बिलोंग्स टू बताना था मेनली तो बस। और ऐसे ही यहां पे 3, इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे इसे? डज नॉट बिलोंग्स। ठीक है, तो अब सबसेट कैसे लिखते हैं, नॉट अ सबसेट कैसे लिखते हैं, बिलोंग्स टू कैसे लिखते हैं, नॉट बिलोंग्स टू कैसे लिखते हैं, वो सब पता चल गया। इतना होने के बाद एक लास्ट टाइप ऑफ सेट और लिख लो, प्रॉपर सबसेट। अब सर ये प्रॉपर सबसेट क्या है तो वही, बस एक सबसेट हटा दिया जाएगा, सारे के सारे सबसेट्स लिए जाते हैं, बस एक सबसेट हटाया जाता है, और वो होता है जो सेट इट सेल्फ होता है ना। क्या होता है? सेट, उसे हटा दो तो बेटा बचे हुए सारे के सारे सबसेट प्रॉपर सबसेट होते हैं। इसी वजह से नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला भी देख लो, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट होगा 2 की पावर n और -1। ये एक को क्या करना है आपने? हटाना है। अब वो एक कौन सा होगा, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहां पे पी सेट लिखा 2 4 6, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए बेटा? 3। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने हो गए? 2 की पावर 3 -1, 7 प्रॉपर सबसेट। अब 7 प्रॉपर सबसेट में आते कौन कौन से हैं वो सुन लीजिए। 7 प्रॉपर सबसेट में आते कौन कौन से हैं वो सुन लीजिए। 2 आएगा, सिर्फ 4, सिर्फ 6, 2 4, 2 6, 4 6, और 7 के साथ 5। ठीक है, काउंटिंग करो कितने हैं ये। 1 2 3 4 5 6, और यहां पे प्रॉपर सबसेट के नंबर्स कितने बताए थे मैंने? 7। ठीक है, हाँ जी, तो थोड़ा सा दोष समझ में आ गई ये बात। अच्छा, इसके अलावा यानी कि प्रॉपर सेट सबसेट में बस एक ही चीज अलग होती है, वो जो सेट इट सेल्फ होता है वो इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, प्रॉपर सबसेट्स के लिए कोई अलग साइन नहीं होता। ठीक है, सर वैसे अगर प्रॉपर सबसेट ही बोला तो सेट इटसेल्फ खुद का सबसेट में तो आएगा नहीं। हाँ, अगर प्रॉपर नहीं बोला तो सेट इट सेल्फ, मतलब हर सेट अपना खुद का सबसेट होगा। सबसेट बोलेंगे तो सेट इट सेल्फ आएगा, प्रॉपर सबसेट बोलेंगे तो सेट इट सेल्फ नहीं। ठीक है, अच्छा, अब इधर देखिए, यहां पे ये मैंने आपको बात यहां तक समझा दी थी। ठीक है, आइए अब यहां पे फटाफट से डिस्कस करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेशन बिटवीन सेट्स।
तो यहां पे आपका ऑपरेशन बिटवीन सेट्स दो तरीके के होते हैं। एक होता है यूनियन और एक होता है इंटरसेक्शन। यूनियन को यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, इंटरसेक्शन को अपोजिट यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। बेटा याद रखना, यूनियन को, इस साइन को कई बार और भी पढ़ा जाएगा और इस वाले साइन को एंड भी पढ़ा जाएगा। ठीक है। इन यूनियन और इंटरसेक्शन को समझाने से पहले आपको एक चीज बतानी पड़ेगी। कॉम्प्लीमेंट सेट्स, इधर देखिए, यहां पे मैं यूनिवर्सल सेट लिखता हूं 0 1 2 3 और कहां तक 9 तक। अब मैं इसके बाद ए सेट लिखता हूं 2 4 9 और 0। बी सेट लिखता हूं 1 3 5 9 और 0। ठीक है, ये मैंने ए सेट लिखा और ये बी सेट लिखा। अब सबसे पहले एक कॉम्प्लीमेंट, मैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट बताता हूं आपको। और देखिए, प्लीज ध्यान दीजिएगा, ए कॉम्प्लीमेंट को ऐसे लिखते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट या ए डैश या ए बार, ये तीनों प्रेजेंटेशन है किसके, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट के। अब इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट आएंगे जो ए के अंदर प्रेजेंट। तो बेटा इसका मतलब 0 आएगा नहीं। 1 3 5 5 6 7 8, समझ गए सभी। ऐसे ही साथ के साथ बी कॉम्प्लीमेंट, बी डैश या बी बार, जो आपका लिखने का मन करे, इसमें आएंगे 2 4 6 8 7 8। वो सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के लिख दो जो बी सेट का पार्ट नहीं। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट में कंफर्टेबल हो गए। ठीक है, अब सुनिए, अब यहां पे आपको सिखाते हैं सबसे पहले यूनियन। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब ये हुआ बेटा, या ए और बी, ए यूनियन बी या ए और बी, वो सारे एलिमेंट जो ए और बी दोनों में है लिखने पड़ेंगे, सारे एलिमेंट, ए के भी सारे एलिमेंट और, लेकिन अगर दोनों में कुछ कॉमन है तो उसको 2 बार नहीं, सिर्फ एक बार। ठीक है, ये ए यूनियन बी है। अब साथ के साथ सर इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है बेटा जो ए और बी में सिर्फ कॉमन वाले एलिमेंट, और कॉमन वाले एलिमेंट सिर्फ दो है। ठीक है बेटा, 9009। ठीक है, तो आपको यूनियन का मतलब समझ में आ गया, इंटरसेक्शन का मतलब समझ में आ गया।
ठीक है, इधर देखो भाई सभी, आप लोग अभी खुद करेंगे ए डैश यूनियन बी डैश और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, दोनों बताएंगे। सर पहले का आंसर फाइव है। क्या बात है, नहीं वो भी नहीं है। ठीक है ना, क्लियर है? हाँ जी, सर इंटरसेक्शन में खाली कॉमन आएगी ना? भाई अभी एक पहले बता दो, यूनियन और इंटरसेक्शन में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना किसी को भी? ठीक है, अगर ये बात आपको समझ में आती है तो आपका एक चीज और देख लीजिएगा, इसको बोलते हैं डी मॉर्गन लॉ। और डी मॉर्गन लॉ क्या होता है, देखो भाई सभी, ए यूनियन बी बराबर होगा, प्लीज देखिए सभी, सिर्फ बोर्ड पे देखिए, ए यूनियन बी बराबर होगा, ए है तो यहां पे क्या लगा दो, ए डैश, यूनियन है तो क्या कर दो, बी है तो क्या कर दो, अभी बराबर नहीं हुए, अब यहां पे बराबर करने के लिए किसी और दोनों में से किसी एक तरफ होल्ड डैश, और जैसे मैं इस तरफ कर देता हूं होल्ड डैश, अब ये बराबर आएंगे, अभी वेरीफाई करवा देंगे। अच्छा, इसी बात को ऐसे भी कर सकते हो आप, ए यूनियन बी बराबर करने के लिए ए डैश, यूनियन है तो इंटरसेक्शन, बी है तो बी डैश, इस बार होल्ड डैश इस तरफ का नहीं बल्कि किस तरफ का कर दिया, अब ये दोनों क्या हो गए, बराबर। तो मतलब तुम्हें रटने की जरूरत नहीं है, खुद बना सकते, ठीक है? अच्छा, सिर्फ लिखने से नहीं, वेरीफाई भी करवा देते। ए यूनियन बी आप लोगों ने लिखा था, अभी प्लीज बताएंगे, ए यूनियन बी आपने लिखा था, क्या लिखा था? 1 2 3 4 5 6 5 1 2 3 4 5 9 0। भाई ऑल ओके यहां तक? अच्छा, अब यहां पे दोस्तों ए इंटरसेक्शन, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, आप मुझे पता है आप लोगों ने लिख रखा है, लेकिन यहां पे मुझे ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश नहीं बल्कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का होल डैश। तुमने कहा होल डैश में क्या करेंगे, तो होल डैश में ये करेंगे कि जो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है, कहां गया, ये रहा, इसका इसको सुनो, यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट लिखने पड़ेंगे जो इस सेट का पार्ट नहीं है, क्योंकि होल डैश है ना, तो 6 7 8 को छोड़ के बाकी सारे लिखता हूं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं लिखूंगा, और 9। भाई बराबर आए कि नहीं है, बराबर आ गए ना? अच्छा, आप चाहो तो ये भी ऐसे भी वेरीफाई कर सकते हो, ये देखो ए यूनियन बी का होल डैश, अब ए यूनियन बी पता है मुझे, ये रहा लिखा हुआ, तो मुझे ए यूनियन बी का होल डैश लिखना है तो क्या लिख लूंगा, यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट जो ए यूनियन बी के अंदर नहीं है। और बिल्कुल सही आपने जैसे बोल दिया 6 7 8, और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश तो ऊपर निकाला भी हुआ था, और अब हम काफी अवेयर हैं
मुझे उम्मीद है आपको डी मॉर्गन लॉ समझ में आ गया। हाँ, सुनो, अगर कल को ए डैश यूनियन बी लिखा हो, सिर्फ ऐसे लिखा हो, ए डैश यूनियन, तो बराबर किसके बनाओगे? ए डैश है तो क्या लिखोगे? यूनियन है तो क्या लिखोगे? बी है तो क्या लिखोगे? और दोनों में से किसी एक तरफ होल्ड डैश। अब याद हो गया ना ये? बना सकती हो ना कोई भी। आप एक काम करोगे बेटा, आप अभी ए डैश इंटरसेक्शन बी, बताओ इसको बराबर कैसे लिखूंगा एज पर डी मॉर्गन लॉ? आप बोलोगी। आपका नाम क्या है? वंशिका। क्या लिखूं यहां पे? ए यूनियन बी डैश। बहुत बढ़िया। आई थिंक अब सबको आ गया। जब जीत क्लियर है तेरे को? ठीक है। अच्छा चलिए, अब इसके बाद बस क्वेश्चंस पे आने ही वाले हम। और सुनो, ये जितनी मेहनत आप इस समय कर रहे हो, ये सब किस में काम आनी है? प्रोबेबिलिटी में। सेट तो अच्छे से होगा ही होगा। तो इधर देखिए, सबसे पहले ये कुछ चीजें हैं जो तुमसे पूछ सकते हैं पेपर में भी। एक बात बताओ, इधर देखो सभी, ए यूनियन ए डैश किसके बराबर होगा? देख तो लो। यूनिवर्सल सेट होगा। ये सुनो, ये डी मॉर्गन लॉ नहीं सिखा रहा। डी मॉर्गन लॉ में दोनों एलिमेंट्स कैसे होते हैं? अलग होते हैं। ये देखो, ए के भी सेट, जो ए में होंगे वो ए डैश में नहीं होंगे, और जो ए डैश में होंगे वो ए में नहीं। तो अगर मैं ए और ए डैश का यूनियन कर दूं तो पता है क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट। क्या आएगा? बताओ, ठीक है? अच्छा, ए इंटरसेक्शन ए डैश। बहुत बढ़िया, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। अच्छा, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, क्योंकि ए यूनियन यूनिवर्सल सेट का मतलब ए के भी सारे एलिमेंट, यूनिवर्सल सेट के भी सारे एलिमेंट। तुम सबको पता है ए के एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में पहले से ही होते हैं, तो जब यूनियन लिखूंगा तो सारे के सारे कौन से उतर के आ जाएंगे? यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट। आगे, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, इन दोनों में ए के सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में है, लेकिन यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट ए में, तो कॉमन के नाम पे क्या आएगा? पक्का? ए यूनियन फाइव बोलो। ए ए इंटरसेक्शन फाइव बोलो। जब इसमें कुछ एलिमेंट ही नहीं होता तो कॉमन भी, ठीक है? ठीक है, एक काम करो, थोड़ा सा जो बचा हुआ है वो करवाता हूं, लेकिन पहले क्वेश्चंस करो, ठीक है? अरे ये सभी बच्चे ये बताएं कि आपका, स्पेशली सीएमए वाले जरूर बताएं, डिस्पर्जन और सेंटर टेंडेंसी कंप्लीट करा आप लोगों ने? कहां से करा? स्कैनर से करा? तो आपसे हो गए सारे क्वेश्चन। स्क्यूनेस वाले तो वो तो अभी बता ही दिए। तुम बताओ, वही जो दो तीन भेजे थे मुझे। और बेटा आपने, बाकी हो गए? आयशा, करे स्कैनर मॉड्यूल से? तो क्या हो पा रहे थे या नहीं? कुछ डाउट? ठीक।
सही का कौन सा करेंगे इंडेक्स। वो आयोटा नहीं वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। स्टैट्स 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 पे ज्यादा ध्यान देना, वो आपने पढ़ा नहीं, मैथ तो पढ़ा हुआ है। इंडेक्स नंबर फाइल में हाँ फाइल में हाँ बिल्कुल था, लेकिन जो यहाँ पे बताया जाएगा वो नहीं पढ़ाया गया। स्टार्टिंग से ही कर लो स्टार्टिंग से करें। हाँ जी। यार तुम तो पता नहीं क्या वैसे बैठे बात करते हो जैसे पता नहीं कि चाय की दुकान पे बैठे हुए हो। चलिए इधर करिए क्वेश्चन, ये सर भी आंसर नहीं देना, बस कर दे। आंसर्स नहीं देने, जिसको जो मतलब करते जाओ क्वेश्चन, जिसमें जो डाउट आए वो सर्कल कर। ये बुक पे वो सुन चार्ट ये वाली आंसर चाहो तो अपने रजिस्टर में लिखते जाओ, मैं वेरीफाई करवाना है करवा दूंगा। हाँ जी, हो गए क्या क्वेश्चन ये? फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गए? ठीक है। पीछे गोपाल आपसे बेटा, क्या नाम है आपका बेटा सबसे लास्ट में? ठीक है, रौनक हो गए आपसे? आप आप दोनों बेटा कहां तक कर लिए? 5 तक कर लिए। रौनक तू किस में है? गुड। आप कहां पर हो? मैंने कहा आप कहां पर हो, किसी क्लास में? लिखा है क्वेश्चन नंबर 5 में कि सेट का जो एलिमेंट है वो एक्स है, सच दैट एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होगी और 5 से छोटी, और एक्स है क्या? इंटीग्रल्स वैल्यू। तो 0 से बड़ा और 5 से छोटा क्या होता है? 1 2 3 4, बी ऑप्शन। सर हाँ जी बोलो बेटा। सर एक बार सेवेंथ बता दो। बेटा यहां पे क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है पी इंटरसेक्शन क्यू। पी और क्यू के कॉमन एलिमेंट बताओ। 1 3, बस 1 और 3
दो एलिमेंट्स कॉमन है। तो आपसे पूछा है कि P इंटरसेक्शन Q के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे, तो जवाब क्या होगा? 2। और वो कौन ओके कौन से होंगे? 1 और 3। ठीक है बेटा, ओके सर, थैंक यू। चलिए आगे करवाते हैं लाइन से। इसमें तुझे भी पता है डाउट गलती भी कमी होनी है, फिर भी अरे 5-6 तक तो हो गए सबके। अच्छा ये नाइन्थ में P1 नहीं है, ये P डैश है। Q डैश है, ठीक है। ठीक है। अच्छा यहां पे प्लीज क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है बेटा जी आपका 8, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है 2 की पावर n, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है सी। कोई भी बच्चा अगर सोच रहा हो कि बी इज द आंसर और ए इज द आंसर, नहीं, बी नल सेट नहीं है और ए बिल्कुल गलत प्रेजेंटेशन है। जब फाइव लिखते हैं तो ब्रेसेस नहीं आते, फिर या तो सिर्फ फाइव लिखो या सिर्फ खाली ब्रेसेस लिखो, दोनों एक साथ नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है कुछ भी कॉमन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का तो मैं बता ही चुका, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे लिखा जा सकता है? यस ऑफ कोर्स, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 बता दिया था, बी ऑप्शन है। कार्डिनल नंबर ऑफ पी और क्यू या पी यूनियन क्यू, 5 और 5 10 और 2 एलिमेंट जो कॉमन थे वो -8 आ गया। 8 का आंसर आपका क्या होगा? सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 में पी डैश, तो वैसे यूनिवर्सल सेट में 15 एलिमेंट है, पी में 5 है तो पी डैश में 10, क्यू में आपके 5 है तो क्यू डैश में 10। सेट ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर इनफाइनाइट सेट। ठीक है भाई, मैच करवा दिया। करिए क्वेश्चन 12 से 17।
सर एक बार 13 भी बता दूं? क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिएगा। यहां पे आपका लिखा हुआ है प्लीज।